बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद हुरैन। तो जी यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ देखने के साथ साथ सीखने को भी मिलता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और जी साथ के साथ बच्चों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। कोई तो अपने ननिहाल गया हुआ है, कोई सैर सपाटे पे गया हुआ है, तो आप लोग भी कहीं गए हैं तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जी जनाब, सर्दियों का मौसम से शुरू होते ही सबके घरों में हलवा जात और जी पिनिया शिनिया बनती हैं, दावड़े बनते हैं। तो जी ऐसे कुछ सीन हमारे घर हुआ है कि जैसी सर्दी आई है तो हम लोगों ने भी बनाए हैं दावड़े शावड़े, जिसमें जी अलसी की पिनिया टॉप पे हैं। अलसी के तो फायदे तो आप लोग सभी जानते होंगे। ये कमर के दर्द, जोड़ों को दर्द और इसके साथ साथ इसके अलसी के खाने से वजन में काफी कमी भी आती है। तो जब अम्मी कहती होती थी तब तो हम लोग खाते नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह से अब इतने बड़े हो चुके हैं कि कब खाने के साथ साथ बनाने भी लग गए हैं। तो जी अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो ले लिया अलसी। अलसी को आप लोगों ने अच्छे से साफ कर लेना है। तो ये जो मैंने अलसी ली थी, ये मुझे गिफ्ट आई थी। ये साफ थी इसलिए मुझे ये जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अक्सर जगह पे मैंने बहुत गंदी देखी है। तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है। 1 किलो अलसी को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, हल्की आंच पे भून लेते हैं। इसकी बुनाई का आप लोगों को तब पता चल जाएगा कि एक तो इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इसके अंदर अगर हम देसी अल्फाज में बात करें तो इसके थोड़े थोड़े पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे। बुनाई के बाद इसको गरम गरम फिर मैंने इसको कर लिया है ग्राइंडर। इसमें ग्राइंडर में इसको कर लिया है क्रश। और जी आपने देखना है थोड़े थोड़े बीज रहने चाहिए। उसके साथ ही उसके बाद ये जी 1.5 किलो ले लिया है गंदम का आटा। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए फिर आप लोगों ने उतार लेना है चूल्हे से। तो जी यहाँ पे फिर ले लिए थे हम लोगों ने पीनट्स। पीनट्स को हम लोगों ने निकाला है। उसका ये थोड़ा सा उसको धीमी आंच पे उसको कर लेंगे, उसकी भुनाई कर लेते हैं ताकि जो उसके जो छिलके हैं ना वो उतर सके आसानी से, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और जायका मजे का बने। और जी उसके बाद फिर भुने हुए चने लिए हैं, उसको क्रश किया है, उसका पाउडर, उसका जो आटा बन गया है ना उसको भी हम लोगों ने धीमी आंच में भून लेना है। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है ये सारी देसी चीजें हैं। तो इसमें ये जो पिनिया शिनिया होती हैं ये देसी अम्मियों की देसी रेसिपियां हैं, तो इसमें चीजें भी देसी ही डल रही हैं। तो इसके बाद जी हम लोगों ने ये चाश बना लेनी है गुड़ की। गुड़ यहाँ पे ले लिया था मैंने 1 किलो। और उसके साथ ले लिया था 1 किलो पानी और उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसीस करके डाल दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए उसके अंदर। और जी उसका जो उसकी जो चाश है ना वो अच्छे से बन जाए। चाश जो है ना वो अच्छे से बननी इसलिए लाजमी है, जो इसका मेन जो किरदार है ना वो इसका ये है। अगर तो ये थोड़ी सी भी पतली या गाढ़ी हो गई तो ये सारी आपकी पिनिया शिनियों की रेसिपी हो जाएगी खराब। और जी या तो वो ड्राई हो जाएंगी या वो कुछ इस तरह से बनेगी कि मजा नहीं आएगा। तो आप लोगों ने बड़े एहतियात से चाश बनानी है। चाश का थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि आप लोग चम्मच से चेक कर सकते हैं कि ये चाश अब आप लोगों की रेडी है। उसको थोड़ा सा ऊपर करके देखना है, जब उसका थोड़ा सा दाना बनना शुरू हो जाए, थोड़ा सा उसका ड्रॉप थिक हो जाए तो समझ जाएं कि चाश बन चुकी है। ये जो हम लोगों ने गुड़ की चाश बनाई है ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में धीमी आंच पे बनी है। चाश बनाने के बाद उसको हम लोग स्टेनर से पुन लेंगे ताकि जो उसके अंदर बारीक कोई भी कचरा शचरा होगा वो जी निकल जाएगा। तो उसके बाद जी इसके अंदर मैंने यूज किए थे ड्राई फ्रूट। जो इस्तेमाल किया था वो था पीनट, तिल और जी उसके साथ साथ बादाम और किशमिश। चले जी चीजें हो चुकी हैं हम लोगों की तैयार। अब हम लोग कर लेते हैं इसका मिक्स करने का प्रोसीजर होने लगा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक और साफ पतीला लिया है, उसके अंदर 1 लीटर डाली है सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम लोगों ने पहले मठीर लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने सरसों के तेल को एक रोटी और 2-3 जवे लहसुन से मठीरा था। और जी इसमें पतीले में मैंने सबसे पहले डाला था सरसों का तेल 1 लीटर और उसके साथ ही मैंने डाल दी थी गुड़ की बनी हुई चाश। और उसके बाद जी 5 मिनट जब उसको देख लेना है, उसकी झाग बननी स्टार्ट हो गई है, इसको सही से वो मिक्स हो चुका है, तो उसके बाद जी 1 कप डाल लिया है दूध का। और जी इस बात का ख्याल रखना है कि आपको लोगों की जो है फ्लेम है ना आग की, तो वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जी अच्छे से हो चुका है मिक्स। ये तीनों चीजें मिक्स होने के बाद ये अब डाल लेते हैं सारा ड्राई फ्रूट्स। वो एक पंजाबी की कहावत आप लोगों ने सुनी हुई होगी कि हस्ती दे नाल ही मस्ती है। मतलब जितनी आप लोगों की तौफीक है उतना आप लोग चीजें डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो जी यहाँ पे मैंने 1-1 कप इस्तेमाल किया था। आप लोगों इट्स अप टू यू, आप लोग जितना भी इस्तेमाल करते हैं। और जी ये सारा जो लिक्विड मिक्सचर था इसके अंदर डाल लेते हैं आटा। आटे के अंदर इसको गंदम के आटे को, अलसी के आटे को और जी चने के आटे को पहले अच्छे से कर लिया था मिक्स। और उसके बाद जी वो जो सारा मिक्स किया हुआ था वो इसके मिक्सर के अंदर डाल के तो चमचे के साथ अच्छे से सारा उसको कर लेंगे यकजान। तो जी गरम गरम पिनिया हो गई थी तैयार। गरम गरम मिक्सचर को हम लोगों ने फिर बना लिया है हाथों की मदद से। इसके गोल गोल लड्डू छोटे छोटे बनाने हैं लड्डू, ताकि जो खाने में भी आसानी और बनाने में भी आसानी हो। तो जी यहाँ पे गरम गरम मिक्सचर की बनानी है आप लोगों ने बॉल्स, क्योंकि जैसे ही ठंडा हो जाता है तो ये जी भुरभुरा होना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस इसके साथ ही अपनी बहन को इजाजत दें। आज की जो रेसिपी थी वो मेरी फूफो की रेसिपी थी। वो लोग छुट्टियां मनाने आए हुए थे, हम लोगों ने आगे से पकड़ लिया। तो जी यहाँ पे एक टिप बताती चलूं कि आप लोगों की फूफो मासियां जो भी आए तो उनका भी फायदा उठाएं और अलसी की पिनिया बनवाएं, दावड़े शावड़े बनवाएं। इसके साथ ही अपनी बहन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।